गुड इवनिंग सभी लोगों को। हम लोग अप्लाइड फिलोसफी पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने कल कुछ क्वेश्चन किए थे। आज उसी के आगे कुछ क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपना कमेंट से बताएं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या। कल प्रॉब्लम ये थी कि हिंदी में कुछ चीज़ें नहीं थी। आज मैंने उस प्रॉब्लम को दूर कर दिया है। हिंदी वर्सेस इंग्लिश दोनों में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक लिबर्टी। लिबर्टी बुक है, इसमें विकल्प है इमैनुअल कांट, जे.एस. मिल, जॉन रॉयट या बेंथम। इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने लिबर्टी नामक पुस्तक को लिखा था? तो वो हैं विलियम जेम्स, जे.एस. मिल जो उपयोगितावादी उपयोगितावादी फिलोसफी के दार्शनिक हैं। हम लोग इसके डिटेल पढ़ते हैं इथिक्स के अंतर्गत। इथिक्स दो प्रकार का होता है। इथिक्स को यदि हम देखें तो जो हम लोग इथिक्स में पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत दो टर्म्स देखते हैं। एक देखते हैं इंडियन इथिक्स और दूसरा देखते हैं वेस्टर्न इथिक्स। तो वेस्टर्न इथिक्स को तीन भागों में बांटा जाता है, एंशिएंट इथिक्स, मिडवल इथिक्स और मॉडर्न इथिक्स। तो ये मॉडर्न इथिक्स के अंतर्गत उपयोगितावादी फिलोसोफर आते हैं, जिसमें तीन नाम मेन आता है। उपयोगितावादी के अंतर्गत तीन नाम आता है, जेम्स मिल, जे.एस. मिल, बेंथम और थर्ड है सिजविक का नाम। हम लोग इसके बारे में भी डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग वो प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो अभी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप हम लोग देखेंगे 27 है, अकॉर्डिंग टू लिबरलिस्ट। ठीक है, उदारवादी जो दार्शनिक है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों है। उदारवादी दार्शनिकों के अनुसार द रियल मोरालिटी सिग्निफिकेंट डिवाइडेड लाइन बिटवीन फर्टिलाइज्ड एग एंड चाइल्ड। ये पूछ रहा है ये कि जो उदारवादी जितने भी थिंकर्स हैं उनके अनुसार जो गर्भपात की कंडीशन होती है, एबॉर्शन की कंडीशन होती है, जिसमें वेबिलिटी को पैरामीटर माना जाता है, जिसमें ये माना गया था कि 26 मंथ के पहले यदि एबॉर्शन होता है तो वो सही होता है, उसके बाद होता है तो उसको नहीं किया जाता है। तो इनके अनुसार ये लोग उदारवादी लोग किसको आधार मानते हैं, किसके आधार पर इसका डिसाइड करते हैं? तो इसके बारे में हम देखते हैं कि जो 27 का आंसर है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू, तो वो है कॉन्शियसनेस। कि जब कॉन्शियसनेस चेतना आ जाती है बालक के अंतर्गत, तब हम इस चीज को गर्भपात नहीं करवा सकते। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह डी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 28, क्राइम विदाउट विक्टिम्स इज रिटेन बाय। मतलब पीड़ितों के बिना अपराध किसके द्वारा लिखा गया? ये पुस्तक है। ठीक है, पुस्तक के बारे में यूजीसी नेट जेआरएफ में बहुत से देखता है, तो उसमें पूछ रहा है एडविन सूर, जे.एस. मिल, पीटर सिंगर, इमैनुअल कांट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एडविन सूर, जो इसके करेक्ट आंसर है। ठीक है, यदि आपको इसकी डिटेल चाहिए या कुछ और चाहिए तो प्लीज कमेंट करके बताएं, हम उसके हिसाब से और डिटेल कर देंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 29, ऑब्टेन्ड द एबॉर्शन मेंटेन दैट द विक्टिम्स ऑफ द एबॉर्शन इज वुमेन, सोसाइटी, फीटस, चाइल्ड। यानी गर्भपात के विरोधियों का कहना है कि गर्भपात का शिकार है और महिला, समाज। यानी गर्भपात किसके द्वारा होता है? कौन सी ऐसी सर्कमटेंसेस होती है जो मजबूर करती है एबॉर्शन करवाने के लिए? क्या महिला की मजबूरी होती है, या सोसाइटी की होती है, या भ्रूण की, या बच्चा को? तो देखो, मैंने कल भी बताया था जब मैं पढ़ा रहा था, तो बताया था कि 26 मंथ
26 वीक एक गाइडलाइन होती है, मानक पैरामीटर होता है, उससे पहले उसमें कॉन्शियसनेस विकास नहीं होती है। 26 मंथ में लगभग बच्चे की पूरी बॉडी बन के तैयार हो जाती है। बस दिक्कत प्रॉब्लम ये रहती है कि वो छोटे रूप में रहती है, इसलिए उस चीज को काउंट नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है 29 नंबर का हम देखते हैं वो है भ्रूण, जिसे फीटस कहते हैं। फीटस जो है वो डिसाइड करता है कि क्या बेबी जो गर्भ में पल रहा था वो कंप्लीट हो गई उसकी बॉडी या अभी नहीं। तो इसका पैरामीटर हम लोग कल भी सारा डिस्कस किए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। वुमेन्स हैज राइट टू चूज व्हाट हैपेंस टू हर ओन बॉडी, हु फेवर द स्टेटमेंट। ये कौन डिसाइड करता है? महिला को ये चुनने का अधिकार है कि उसके शरीर के साथ क्या होना चाहिए। ये किसका निर्णय है? कौन से थिंकर इसका डिसाइड करते हैं? उदारवादी, रूढ़िवादी, नारीवादी या उत्तर आधुनिकतावादी? इसमें से कौन से दार्शनिक हैं या विचारधारा के लोग हैं जो महिला को इस चीज को चूज करने का अधिकार देते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह सी है। जो नारीवादी विचारक हैं वो इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। 30 का आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूडिथ जैर्विस थॉमसन है क्या है? ये किस प्रकार के विचारक हैं? उदारवादी है, नारीवादी है, रूढ़िवादी है या आधुनिकतावादी है, पोस्ट मॉडर्निस्ट? ठीक है, कंजर्वेटिव है, फेमिनिस्ट है, लिबरलिस्ट है, ये कौन से थिंकर्स हैं? तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर हो जाएगा वो फेमिनिस्ट हो जाएगा, नारीवादी विचारक। इसी तरीके के क्वेश्चन यूजीसी नेट जेआरएफ में, ठीक है। उसके बाद जहां भी अप्लाइड फिलोसफी का होगा, अब देखिए मेरी कोशिश क्या है कि बेसिक से स्टार्ट करें, बेसिक से ए टू जेड ले जाए। तो यहाँ पर आपका ना छोटे छोटे कंसेप्ट है जिसको आप देख लेंगे तो कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा एमसीक्यू के माध्यम से। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 32 प्रो लाइफ मूवमेंट इज रिलेटेड टू इशू ऑफ, यानी प्रो लाइफ जो आंदोलन है वह किससे संबंधित है? ठीक है, इच्छा मृत्यु से, सेरोगेसी से, एबॉर्शन से या क्लोनिंग से? मैं चारों के बारे में पूरा डिटेल से बताया था, आज उसी के बारे में आगे बताऊंगा। इच्छा मृत्यु का जो क्वेश्चन आता है वो किससे है? तो वो क्वेश्चन है एबॉर्शन से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉब्लम्स ऑफ एम्ब्रियो वेस्टेज टू रिलेटेड टू, यानी भ्रूण अपव्यय की समस्या संबंधित है। भ्रूण जो बच्चे की से रिलेटेड है वो क्या है? इथोनेसिया, सेरोगेसी, आईवीएफ या क्लोनिंग? तो ये 100% एक प्रकार से कह सकते हैं कि बिना बताए किसी बच्चे को मारना। तो जो आर्टिफिशियल तरीके से जो बच्चे को पैदा किया जाता है आईवीएफ में, जिसे हम कृत्रिम, इसका फुल फॉर्म मैंने बताया था। इस वीडियो के अंतर लिंक में कमेंट में आप लोग ये बताएं कि IVF का फुल कंप्लीट नेम क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34। ये एक प्रकार से आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इथुनेसिया मीन्स क्या होता है? ये इसका अर्थ होता है इच्छा मृत्यु, यानी इच्छा मृत्यु का अर्थ क्या है? कोमल या आसान मौत, दर्द रहित मौत, अप्रत्याशित या सामान्य। देखो जब भी इच्छा मृत्यु होती है तो एक प्रकार से उस व्यक्ति के मतलब वो जीना नहीं चाहता है, तब वो मरना चाहता है। तो इस प्रकार की मृत्यु को क्या बोलते हैं? इच्छा मृत्यु। जहां पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कितनी कंटिन्यू रहनी चाहिए, क्योंकि लगभग मेरे पास 400 से ऊपर क्वेश्चन हो गए हैं, लगभग 500। या डेली 40 क्वेश्चन डिस्कस करूं या 50 क्वेश्चन डिस्कस करूं या 25 क्वेश्चन, तो ये आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें कितना करना है और कैसे करना है।
इसमें आपको टफ भी क्वेश्चन मिलेगा, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा उस तरीके से क्वेश्चन टफ होते जाएंगे। यूथनेसिया पॉपुलरली नोन एज साइलेंट किलिंग, किलिंग या विलिंगनेस मर्सी, यानी साइलेंट किलिंग होती है, जानबूझकर हत्या करना होता है, इच्छा मृत्यु होती है या दया। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि एक प्रकार से व्यक्ति की गुहार, ठीक है, हमें मौत दे दो, ठीक है, तो ये एक प्रकार की दया है। कोई व्यक्ति किसी असहनीय दर्द के रोग से पीड़ित है, उसको जितना जिएगा वो उतना दर्द होगा, उससे अच्छा वो डॉक्टर से अपील करता है कि मुझे मौत ही अच्छी है। तो इस दशा में एक प्रकार की मर्सी, मर्सी मतलब दया होती है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर का। यूथनेसिया कैरिड अंडर आउट द रिक्वेस्ट ऑफ द पर्सन किल्ड इज नोन एज नॉन वॉलेंट्री यूथनेसिया, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री या नन ऑफ दीज। मारे गए व्यक्ति के अनुरोध पर की गई इच्छा मृत्यु को किस रूप से जाना जाता है? गैर स्वैच्छिक इच्छा मृत्यु, स्वैच्छिक इच्छा मृत्यु, अनैच्छिक इच्छा मृत्यु या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसकी देखिए कि इच्छा मृत्यु है, उसकी स्वेच्छा से आधारित है ना, वो खुद चाह रहा है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वह बी हो जाएगा 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37, ठीक है। विच फ्रॉम द यूथनेसिया इज लीगलाइज्ड बाय द मोस्ट कंट्री, यानी किस प्रकार की इच्छा मृत्यु अधिकांश देशों में वैलिड मानी गई है या लीगल मानी गई है, ठीक है। अधिकांश देशों द्वारा इच्छा मृत्यु की किस रूप को वैध माना गया है? गैर स्वैच्छिक, स्वैच्छिक इच्छा मृत्यु, अनैच्छिक इच्छा मृत्यु, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम देखते हैं कि 37 का जो करेक्ट आंसर है वो स्वैच्छिक इच्छा मृत्यु, जब पर पेशेंट वो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है, उसकी परिचय हो जाता है, तो उस पर उसके बाद उसे दिया जाता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। ये क्वेश्चन बड़ा अजीब है, ठीक है, लेकिन इसे हमेशा याद रखिएगा, बहुत इस तरीके से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कि इंडिया लीगलाइज्ड पैसिव यूथनेसिया, यानी भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को कब वैध माना गया, ठीक है। तो 15 में, 16 में, 19, 19 में या 2018 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 2018 है, ठीक है, 2018 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39। आइडेंटिफाई द ग्रीक टर्म्स विच आर द रूट आफ्टर टर्म्स यूथनेसिया। ये पूछ रहा है, यूथनेसिया पूछ दिया कि यूथनेसिया कैसा, किस लैंग्वेज का वर्ड है, तो वो ग्रीक वर्ड है। क्या है? एक प्रकार का ग्रीक वर्ड है। और ये पूछता है कि ग्रीक वर्ड ग्रीक के किस वर्ड से यूथनेसिया लिया गया है, तो वहां पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये यू प्लस थो नेट से मिलकर बना है, यू प्लस थो नोट से बना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरुणा शानबाग मामला किससे संबंधित है? अरुणा शानबाग केस रिलेटेड टू एबॉर्शन, सेरोगेसी, प्रो लाइफ, यूथनेसिया। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इस तरीके के क्वेश्चन, और ऐसे चीजें याद ही करने से ही आएगा, ठीक है। तो यह एक प्रकार की इच्छा मृत्यु, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इच्छा मृत्यु के द्वारा ये केस रिलेटेड है, बहुत चर्चा में था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ये पूरा आईपीआर पर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पर है। आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइलेंट फीचर इज द पेटेंट एक्ट 1970, ठीक है, इन कॉन्फिडेंट इन्वेंशन विच आर नॉट पेटेंटेबल। सेकेंड वन इज प्रोवाइडेड इन द पेटेंट विथ द वर्ड लाइसेंस ऑफ राइट, ठीक है, या थर्ड या फोर्थ, ये विकल्प दिया गया, इसमें से चूज करना है। इसका हिंदी वर्ड भी है यहाँ पर, आप देखिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वह नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चीजें हैं यूथनेसिया से, इच्छा मृत्यु से संबंधित है।
तो इसमें विकल्प ऑब्जेक्टिव लगाना है कि ये किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो हम इसके अंतर्गत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन अक्सर यूजीसी नेट जेआरएफ में आ जाते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा, सेरोगेसी, रिक्वेस्ट टू पर्सन डाइट, एबॉर्शन, टर्मिनेट टू सिक पर्सन, किलिंग अनबॉर्न बेबी। तो एक चीज तो फिक्स है कि एक ठीक है, कॉन्टेक्ट वुमेन्स ऑफ द कैरी प्रेगनेंसी, यानी ये सेरोगेसी का तो मतलब ए का 4 हो जाएगा। ठीक है, ए का 4 हो जाएगा। अब रिक्वेस्ट इथोनेसिया क्या हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा, सी का सॉरी अपर्सन ये जी ए 2 हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिलाने के बाद यहाँ पर ए है। विच ऑफ द मोरल राइट टू प्रेग्नेंट वुमेन्स, यानी एक गर्भवती औरत के लिए नैतिक अधिकार क्या होता है। शरीर के स्वामित्व का अधिकार, हमें उसे हमारा भविष्य तय करने का अधिकार, कानूनी हस्तक्षेप के बिना निर्णय लेने का अस्थायी अधिकार, या इनमें से कौन सा अधिकार है जो उसको देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कम फैक्चुअल है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। हु अमंग द फॉलोइंग कंसर्न एनिमल इथिक्स, वन ऑफ द बेस्ट नेम, हमेशा याद रखिएगा, पीटर सिंगर। ये फेमस नाम है, आपसे बहुत आगे डिस्कस होगा। जैसे जैसे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जैसे जैसे इसका हिंदी भी है, आप जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा उस तरीके से आपको टफ होते जाएंगे। व्हाट डज द टर्म्स लीगल इथिक्स किसको डिफाइन करता है। अ कोड कंडक्ट रेगुलेटरी बिहेवियर अ पर्सन विदाउट लीगल प्रोफेशन, बी अ कोड कंडक्ट रेगुलेटरी बिहेवियर अ पर्सन इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, या बोथ, या इनमें से कौन सा। तो हम देखते हैं इसका जो आंसर है, उसका जो करेक्ट आंसर क्या है, वह ए सॉरी ए है और बी दोनों का है, यानी सी विकल्प इसका करेक्ट है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या क्वेश्चन को और बढ़ाना चाहिए। यह है कि मार्जिनलिटी डील्स विथ, ये किससे संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे मार्जिनलिटी किससे संबंधित है, लोगों के आर्थिक पहलू से, राजनीतिक पहलू से, सामाजिक सांस्कृतिक पहलू से, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होता है लोगों के सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू से। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए, सी हो जाएगा। अपनों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोगों को वीडियो देखकर आपके कॉन्सेप्ट को देखना है और कमेंट करके ये बताना है कि हाउ मेनी डिस्कस नंबर ऑफ क्वेश्चन इन वन वीडियो। क्या 40 डिस्कस करूं, या 50 डिस्कस करूं, या 25 का, या और डिटेल से डिस्कस करूं। तो प्लीज कमेंट और बताइए जिस तरीके के बिहाव पर हम काम करूं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।